ये दोस्तों, मैं एक ऐसी कहानी, सच्ची कहानी सुनाती हूँ जिसे सुनकर आप में भी श्रद्धा भक्ति जग जाएगी। एक व्यक्ति हमेशा ईश्वर के नाम का जाप किया करते थे। धीरे धीरे वह काफी बुजुर्ग हो चले। जब भी उन्हें शौच स्नान आदि के लिए जाना होता था, वह अपने बेटे को आवाज लगाते थे और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद कई बार आवाज लगाने के बाद भी उनके बेटे नहीं आते थे और कभी कभी आ भी जाते थे। इस प्रकार उन्हें गंदे बिस्तर पर ही लेटे रहना पड़ता था, रात गुजारना पड़ता था। अब ज्यादा बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा था। एक दिन रात को वो निवृत्त होने के लिए जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई, तुरंत एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त करवा बिस्तर पर लेटा जाता है। अभी ये रोज का नियम हो गया। एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो बेटों को रात में कई बार आवाज लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन ये तो आवाज लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े कोमल स्पर्श से सब निवृत्त करवा देता है। एक रात व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि सच बता, तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं है। अभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला होता है और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरी निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हो तो मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रारब्ध हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जप करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। व्यक्ति कहता है कि मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं, क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती है? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, यह अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपके ये प्रारब्ध भुगतने फिर से आना होगा। यही कर्म का नियम है, इसलिए आपके प्रारब्ध में स्वयं अपने हाथों से कटवाकर इस जन्म को आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं, मंद, तीव्र और तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरा नाम जपने से कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध किसी सच्चे संत का संग करके श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने से कट जाते हैं। पर तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं, लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं उनके प्रारब्ध मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। थैंक यू सुनने के लिए।